सो हेलो गाइस, इंडियन आर्मी ने मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, इंक्लूडिंग अग्निवीर, रिलीजियस, जेसीओस, नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिपाही फार्मा पोस्ट। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है और इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज़ हुआ है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की वैकेंसी अनाउंस की गई हैं। कैंडिडेट्स अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट होगा वो 1 जून से लेके 15 जून तक रहेगा। अग्निवीर कैटेगरी के अंडर आपका पहला है जनरल ड्यूटी। उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए विद 45% एग्रीगेट मार्क्स, और 5 सब्जेक्ट्स आपके पास जो भी होंगे उनमें आपको पास होना है। और आपका जो एज रहेगी वो रहेगी 17.5 से लेकर 22 ईयर्स तक। जो सेकंड कैटेगरी है वो अग्निवीर टेक्निकल की है, जिसमें आपको 10+2 चाहिए विद साइंस, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एज क्राइटेरिया आपका सेम ही रहेगा। थर्ड कैटेगरी है आपकी अग्निवीर क्लर्क की। उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको साइंस चाहिए, आर्ट कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एग्रीगेट मार्क्स आपको 60% चाहिए, सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश, मैथ्स एंड कीपिंग इन क्लास 12th इज़ मैंडेटरी। एज क्राइटेरिया आपका इसके लिए भी सेम है। और जो आपका लास्ट है वो है अग्निवीर ट्रेड्समैन। उसके लिए आपको 10th या 8th पास चाहिए विथ 33% मार्क्स, और सिमिलर एज क्राइटेरिया इसके लिए भी आपको है। बाकी नोटिफिकेशन में उन लोगों ने आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया, तो ये नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जो आपका सेकंड पोस्ट है वो रिलीजियस जेसीओस के लिए है। स्पेसिफिक रिलीजियस क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है इसमें, जैसे पंडित, ग्रंथी या फिर मौलवी वगैरह होते हैं, तो उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी मेंशन होता है। आप देख सकते हैं इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 25 से लेकर 34 तक है, और रिलीजियस एलिजिबिलिटी यहाँ पे उन्होंने लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है। बाकी नीचे आपका फिर से फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा इसके लिए। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है मेडिकल कैटेगरी। उसमें नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका सोल्जर टेक्निकल है उसमें 10+2 चाहिए आपको विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इंग्लिश विद 50% मार्क्स। एज लिमिट आपका है 17.5 से लेकर 23 तक। सेकंड कैटेगरी में हमारा है सिपाही फार्मा। उसके लिए आपको 10+2 चाहिए और डी फार्मा चाहिए। डी फार्मा है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आपके पास बी फार्मा है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास जो भी काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन होना इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए आपका एज थोड़ा सा ज़्यादा है, 19 से लेकर 25 ईयर्स तक। बाकी आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में बताया गया है, इन्होंने सारा टेबल दिया है। अभी बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना जो भी इन लोगों ने दिए हैं, इस PDF में सब कुछ है। उसके बाद में होगा आपका CE, इसका मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। एक्चुअली इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर और नील मार्क्स फॉर अटेम्प्टेड आंसर। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर कुछ कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं जो कि आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको वो रेडी रखना है। अब बात कर लेते हैं दिस इज़ रिक्रूटमेंट रैली और फिज़िकल फिटनेस क्या क्या चाहिए। तो आपको 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा अप टू 6 मिनट 15 सेकेंड्स में क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपके पुलअप्स होंगे, वो आपको क्वालिफाई करने हैं, मिनिमम 6 पुलअप्स आपको चाहिए 9 फीट डिच क्वालिफाई करने के लिए, और जिगजैग बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी क्वालिफाई करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट। अब ये जो 1.6 किलोमीटर रन है ये इंडियन आर्मी कभी भी चेंज कर सकती है इसके टाइमिंग्स को, तो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स या फिर जो भी टाइमिंग्स है वो हैं। अगर मैं बात करूँ मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो जो भी फिज़िकल मेजरमेंट्स होंगे रैली के साइड पे वो सिर्फ हाइट, वेट और चेस्ट देखेंगे। बाद में डिटेल्ड आपका जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो आर्मी हॉस्पिटल में ही होगा बेसिकली। बेसिकली यही पोस्ट थी आर्मी रिक्रूटमेंट के अंडर। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट
या फिर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। So please subscribe and like for more government related exams.